अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जब चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 13 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसके बारे में मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड का कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो कहते हैं चार्जेस को और स्टैटिक कहते हैं रुके हुए। तो चार्जेस जब स्टेशनरी फॉर्म में होंगे, रुके होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना और उनके बारे में डिटेल देखना सारा कि उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है बेसिकली। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत सारे हमारे पास यूजेस इन डेली लाइफ के अंदर, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होने के हमारे पास तरीकाकार क्या है कि आपको पता है कोई भी जो कंडक्टर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उसी के अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। कोई इंसुलेटर बॉडी जो होती है उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। तीन तरह की बॉडीज़ होती हैं बेसिकली। एक होता है न्यूट्रल, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर कभी भी चार्ज नहीं हो सकता, उसके अंदर चार्जेस सेपरेट हो ही नहीं सकते, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं। जो हमारे पास कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। ज़रा सा भी आप कोशिश करें तो, ज़रा सा फोर्स दें, ज़रा सा आप हीट दें या रबिंग करें। जबकि जो तीसरी वाली चीज़ है न्यूट्रल बॉडी, उसके अंदर फ्री चार्ज होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं, अपेयर नहीं होते, उसके अंदर अपेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है। इंसुलेटर के अंदर तो हो ही नहीं सकते। तीन तरह के चार्जेस होते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल बॉडी और हमारे पास दूसरी कौन सी बॉडी, कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। जब भी आप किसी कंघी ले लें, आप कंघी के साथ बालों को आप रब करें तो थोड़ी देर के बाद उस कंघी को आप कागज़ के टुकड़ों के करीब लाएँ तो वो अट्रैक्ट होंगे। तो वो कहाँ से चार्ज आ जाता है, ये नज़र आ रहा है आपको ये एग्जांपल के अंदर। तो आप खुद भी कर सकते हैं एग्जांपल। तो बालों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लूज़ होती है, जिस टाइम आप रब करते हैं तो वो बालों के अंदर चार्ज प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। वो हमारे पास कंघी के ऊपर चिपक जाता है, जो कि जिसकी मदद से हमारे पास थोड़ी देर के लिए होता है, फिर डिसअपियर हो जाता है। तो इस तरीके से। इसके अलावा आप कपड़े चेंज करते हैं या स्वेटर सर्दियों में चेंज करते हैं तो आपको आवाज़ आती होगी चार्ज की। वहाँ पे भी गर्म होती है बॉडी, तो चार्ज हमारे पास सेपरेट होता है उस गर्मी की वजह से, तो वो हमारे पास मूव करता है। तो इस तरीके से हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस, जिस तरह सिल्क का कपड़ा है उसके साथ भी आप, या ऊन के कपड़े के साथ भी रब करके आप प्रोड्यूस कर सकते हैं चार्ज को। ठीक है, तो चार्ज की प्रोडक्शन इस तरीके से हो सकती है। चार्जेस दो तरह के होते हैं, आपको पता, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को और सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो टॉपिक है अच्छा जी, वो हमारे पास क्या है, ज़रा आपने उसको देखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं रुकी हुई चीज़, मैंने आपको थोड़ी देर बताया। और इंडक्शन हमारे पास कहते हैं इंडक्ट करना, प्रोड्यूस करना। एक बॉडी के अंदर चार्ज हो ना, लेकिन उसके अंदर प्रोड्यूस कर दिया जाए, उसको इंडक्शन बोलेंगे। तो मैंने आपको कहा था न्यूट्रल बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, कोई ऊपर चार्ज होता नहीं है। तो उसके अंदर अगर आप चार्ज प्रोड्यूस कर दें किसी तरीके से, तो हमारे पास हम बोलेंगे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन कर दी, इंड्यूस कर दिया उसके अंदर चार्ज। उसके लिए एक एक्टिविटी के ऊपर गौर करें। अगर आपके पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर न्यूट्रल बॉडी है, उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में इक्वल हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हैं और नेगेटिव चार्ज भी हैं। जब आप उसको नेगेटिव बॉडी के इंतहाई करीब लेके आएंगे, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बॉडी के करीब लेके आएंगे, तो होगा क्या, न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन सपोज हम क्या करते हैं, उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी के करीब लेके आते हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा हो आपको, होगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी के करीब लेके आते हैं। अब नेगेटिव बॉडी क्या करेगी, उस न्यूट्रल बॉडी के अंदर से सारे पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। पॉजिटिव चार्जेस जब सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे एंड पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, दो डिफरेंट पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज एक कॉर्नर पे चले जाएंगे और नेगेटिव चार्ज एक कॉर्नर पे चले जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या कहेंगे, दो कॉर्नर्स बन जाएंगे चार्जेस के, जिसको हम बोलेंगे डाईपोल बन गया, डाईपोल। तो ये हमारे पास डाईपोल का बनना, बेसिकली चार्ज होगी बॉडी, वो चार्ज किस वजह से हुई, किसी चार्ज बॉडी की मदद से हुई ना, न्यूट्रल बॉडी। तो इसकी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इंड्यूस कर दिया गया चार्ज उसके अंदर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास है, द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, यानी किसी चार्ज बॉडी की वजह से, एंड इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड कंडक्टर का मतलब न्यूट्रल बॉडी, डिवेल्प पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट अदर एंड, यानी कि डाईपोल का बनना। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। राइट, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी एग्जांपल आप डिस्कस सकते हैं। उन्होंने ये वाली एग्जांपल लिया, आप ये भी ले सकते हैं, आप ये वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई एक एग्जांपल।
उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, अलगोड लीव इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे पास चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है कि चार्ज पता लगा कि चार्ज है कौन सा, अगर है तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव डिटेक्शन भी कर देगा और पता भी लगाएगा। ठीक है जी। तो इसके जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ अगर आएँ तो उसके ऊपर सबसे ऊपर आपको ब्रास की एक डिस्क नज़र आएगी और उसके नीचे 2 गोल्ड के लीव्स लगे हुए हैं, पतले पतले से गोल्ड के लीव्स होते हैं जिनकी मूवमेंट बहुत आसानी से हो सकती है, डिटेक्ट हो सकती है आसानी से। तो ये यहाँ पे इंसुलेटर लगा के इसको बाउंड कर दिया गया है ब्रास की डिस्क के साथ। यहाँ पे आपको एक ग्राउंड किया हुआ एलुमिनियम की शीट लगा के, और इस पूरे एलुमिनियम की शीट लगा के इसको ग्राउंड करने के बाद इस पूरे पैनल को हम गिलास के जार में ना इनक्लोज कर देते हैं। ठीक होगा जी। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन हमने देखी। अब हम इलेक्ट्रोस्कोप के तरीक़ाकार देखते हैं काम कैसे करती है। सबसे पहला जो इस काम इसकी मदद से हम कर सकते हैं वो हमारे पास है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। प्रेजेंस ऑफ चार्ज का मतलब है कि आपने पता लगाना है कि चार्ज है भी कि नहीं, इसके ऊपर चार्ज की है भी कि नहीं। चार्ज का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, ब्रास की डिस्क के साथ इसको टच करेंगे। ब्रास के डिस्क जो भी आपने बॉडी जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, इसको ब्रास के डिस्क के साथ टच करें। अगर तो लीव्स जो नीचे हैं उनके ऊपर कोई डाइवर्जेंस आती है, यानी वो एक दूसरे से हिलजुल होती है, एक दूसरे से दूर होते हैं या करीब आते हैं, तो इसका मतलब है कि जो बॉडी आपने टच की ब्रास के डिस्क के साथ उसके ऊपर चार्ज था। लेकिन अगर लीव्स के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे थे वैसे ही रहते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज नहीं है। ये हमारे पास हुआ डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ चार्ज। यहाँ पे ये बात लिखी। अब हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, इलेक्ट्रोस्कोप को आपने चार्ज करना है और चार्ज करने के बाद आपने टाइप ऑफ चार्ज के बारे में बताना है कि चार्ज इसके ऊपर है तो कैसे चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज यानी नेचर ऑफ चार्ज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को ना चार्ज करना ज़रूरी है, पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज करना ज़रूरी है। यहाँ पे जो तरीका बताया ये पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप को। आपको अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है इलेक्ट्रोस्कोप को तो आप उसको नेगेटिवली बॉडी से टच करेंगे। कोई भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी आप लें, इसके करीब रखें, तो आप इसके करीब लेके आएंगे तो ब्रास के डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज इसके दूसरे एंड पे आ जाएगा, ये डाईपोल बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। अच्छा, ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या करते हैं, जो ग्राउंड आपने लगाया हुआ इसके साथ ना एक छोटी सी कोई सी तार टच करेंगे, नज़र आ रही है आपको, छोटी सी तार टच किए ताकि तमाम जो इलेक्ट्रॉन थे वो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे ज़मीन के ऊपर ग्राउंड हो जाए, नीचे ट्रांसफ़र हो जाए। अब जब इलेक्ट्रॉन ये सारे जो ट्रांसफ़र हो गई नज़र आ रही है आपको, न्यूट्रल हो गई, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आ गए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यहाँ से आप मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया जी। पॉजिटिव चार्ज डिस्क के ऊपर तो पहले से था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थे इनको जब हमने ज़मीन में ट्रांसफ़र किया तो इलेक्ट्रॉन की मूव करने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह पूरी इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज, इसी तरीके से आप नेगेटिवली चार्ज अगर आपने करना है तो पॉजिटिव बॉडी से टच करेंगे इसको। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने का तरीकाकार है। तो इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हो गई हमारे पास, अब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप मौजूद है। अब आपने टाइप ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है। तो आप किसी भी चार्ज बॉडी को, आपको नहीं पता पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, आप उसको इलेक्ट्रोस्कोप के साथ डिस्क के साथ टच करेंगे। अगर तो डाइवर्जेंस उसकी ज़्यादा हो गई, अगर इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स की डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पे ज़्यादा हुई, उसका मतलब है इलेक्ट्रोस्कोप जो चार्ज आपने टच किया उसके ऊपर वही चार्ज होगा जो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर था। सपोज डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप थी, आपने कोई बॉडी टच की तो डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी, तो जो ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हुआ, तभी तो डाइवर्जेंस ज़्यादा हुई रिपल्शन से। लेकिन अगर डाइवर्जेंस कम होती है तो फिर इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो चार्ज है उससे ऑपोजिट चार्ज होगा जो बॉडी आपने टच की है। मिसाल के तौर पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर हुई तो डाइवर्जेंस ज़्यादा, और अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी हुई तो डाइवर्जेंस कम हो जाएगी। राइट, ये हमारे पास है डिटेक्शन। आखिरी चीज़ है आइडेंटिफाई द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर का अगर आपने पता लगाना है तो बिल्कुल वैसे ही है, आप किसी बॉडी को टच करें, अगर डाइवर्जेंस के अंदर फ़र्क पड़ता है तो उसका मतलब है कंडक्टर है, और अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इंसुलेटर होगा। सिंपल इज़ दैट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कूलम लॉ। बहुत आसान सा टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये कहता है, बिल्कुल आसान सा लॉ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन चार्जेस के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी प्रोडक्ट के, यानी चार्ज जितना बड़ा होगा, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, जितना चार्ज बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान
डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या रिपल्शन ज़्यादा होगी, और दूर दूर होंगे तो फिर कम होगी। दोनों को मिला के लिखा Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। इसको इक्वल करने के लिए कोई कांस्टेंट लगाया, वो कांस्टेंट हमारे पास K है। इस K को हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद करनी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। बार बार कह रहा हूँ, वहाँ पे नहीं दी होगी, आपको ज़बानी याद करनी पड़ेगी। 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है जी। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। कूलम्स लॉ भी ये स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है ऊपर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द देयर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक हो गया जी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि K की वैल्यू नहीं दी होगी, वो आपको खुद से पता लगानी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के जब एक चार्ज होता है, उस चार्ज के एक रीजन होता है जहाँ पे उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ना फील होती है। जैसे मैग्नेट होता है, उसके करीब करीब एक ख़ास रीजन तक उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होती है, इसी तरीके से चार्ज की भी होती है। तो वो रीजन स्पेस में जहाँ पे इसकी फोर्स फील होती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एग्जर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस। यानी उधर कोई भी चार्ज उसके अंदर रखें तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगी, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका कार है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर ना नेगेटिव पे एंड होती है। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इनका लाइन होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इनका एरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी, कितनी ज़्यादा शिद्दत है इस फील्ड की। उसकी हमारे पास जो डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे, उसके ऊपर जितनी फोर्स लगी, जितना ज़ाहिर बात है फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम बनता है। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। ये क्यू ई जो है ना, F की वैल्यू, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जब भी आपको फाइंड आउट करनी होगी आप क्यू ई करेंगे। ई उसकी इंटेंसिटी होगी, यानी शिद्दत होगी, कितना फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और क्यू चार्ज की वैल्यू होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे एंड होंगी। हमेशा ये नज़र आ रहा है आपको, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये जाती है। पॉजिटिव के लिए ये हमारे पास क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती हैं, और नेगेटिव के लिए ये रेडियली इनवर्ड होती है। ये बात आपने जहन में रखनी है कि ड्रॉ अपने लाइंस को हमेशा पॉजिटिव चार्ज की मदद से करना है। पॉजिटिव चार्ज जब आप रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज पहले से मौजूद है, आपने पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो सारी बात है रिपल्शन होगी, तो वो बाहर की तरफ हमारे पास लाइंस बनेंगी, एरो बाहर की तरफ है, और नेगेटिव के लिए सारे एरोस अंदर की तरफ। ठीक होगा जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी आज की।